बगदाद का पुराना जमाना था जब गलियों में ऊद और अंबर की खुशबू बसा करती थी। बाजारों में किताब फरोश, इत्र फरोश और कालीन बुनने वाले अपनी दुकानों के सामने ग्राहकों को आवाज देते थे और दूर कहीं मस्जिदों के मीनारों से मुअज्जिनों की सदाएं गूंजा करती थीं। इन्हीं रोशन गलियों में एक छोटी सी दुकान थी जिसके ऊपर लकड़ी का पुराना तख्ता आवेजा था, जिस पर लिखा था यूनुस बिन सलीम। यूनुस एक दरमियाना तामत, नर्म चेहरे और सादा लिबास वाला शख्स था जो हर आने वाले गाहक को मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहता। उसकी दुकान पर काफूर, जैत, संदल, खुशबूदार इत्र और कुछ खुर्दनी अशिया भी मौजूद थीं। मगर उसकी पहचान उसके सामान से ज्यादा उसकी नीयत और अखलाक से थी। यूनुस बिन सलीम का एक खास मामूल था। जब भी वो दिन के आखिर में अपनी कमाई गिनता तो एक छोटा सा लकड़ी का बक्स खोलता जिस पर कुंदा था, ये अल्लाह का हिस्सा है। वो उसमें चंद सिक्के अलग रख देता। एक बार उसके शागिर्द हसन ने पूछा, उस्ताद जी, आप ये सिक्के अलग क्यों रखते हैं? यूनुस ने नरमी से कहा, बेटा, ये वो तिजारत है जो मैं अल्लाह के साथ करता हूँ। हम दिन भर बंदों के साथ सौदा करते हैं, मगर असल नफ़ा तो उसमें है जो अल्लाह के नाम पर दिया जाए। हसन ने ताज्जुब से कहा, क्या अल्लाह भी हमसे खरीदो फरोख्त करता है? यूनुस हंसकर बोला, अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और माल खरीद लिए हैं, बदले में जन्नत दी है। ये सुनकर हसन खामोश हो गया, मगर उसके दिल में यूनुस के लिए एहतराम मजीद बढ़ गया। वक्त गुजरता गया। हर जुमेरात यूनुस वो बक्स उठाता और शहर के गरीब मोहल्ले की तरफ चल पड़ता। वहां बीवाएं, यतीम और मजदूर बसते थे। वो खामोशी से दरवाजों पर आटा, खजूर या सिक्का रख देता और बगैर आवाज दिए वापस आ जाता। जब कोई उससे कहता, यूनुस भाई, अल्लाह आपको जजा दे, आप इतनी नेकी क्यों करते हैं? तो वो बस मुस्कुरा कर कहता, मैं नेकी नहीं, तिजारत करता हूँ, मगर ये सौदा दुनिया के नहीं, रब्बुल आलमीन के साथ है। लोग उसकी बात पर हंसते भी, हैरान भी होते, मगर बगदाद के अहले दिल जानते थे कि यूनुस बिन सलीम के माल में कोई अजीब सी बरकत है। न कभी उसकी दुकान बंद हुई, न कभी नुकसान हुआ। जब सबके बाजार मंदे पड़ जाते, उसकी दुकान पर रश लगा होता। किसी को खुशबू चाहिए होती, किसी को दवा और किसी को फ़कत उसकी दुआ। यूनुस कभी किसी को खाली नहीं भेजता था। उसके दिल में यकीन था कि जो अल्लाह के नाम पर देता है, उसका दिया कभी कम नहीं होता। एक दिन बगदाद के बाजार में सख्त आंधी चली। कई दुकानों के छज्जे उड़ गए, छतें गिर गईं, मगर लोगों ने देखा कि यूनुस की छोटी सी दुकान बिल्कुल सलामत है। हसन ने हैरत से कहा, उस्ताद जी, लगता है आपकी तिजारत को अल्लाह खुद हिफाजत देता है। यूनुस ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जिस माल में अल्लाह का हिस्सा हो, उसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। बगदाद के बाजारों में यूनुस बिन सलीम की दुकान अब लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, जबान से शुक्र के अल्फाज जारी रहते और हाथ में कभी बुखल नहीं था। उसके पास जो भी आता, खाली हाथ वापस न लौटता। कभी वो अनाज की बोरी से एक मुट्ठी निकाल कर किसी फकीर के थैले में डाल देता, कभी किसी यतीम के कपड़ों के लिए चंद दिरहम अलैदा कर देता, और हर रोज सुबह दुकान खोलते वक्त एक छोटा सा थैला रखता जिस पर वो अपने हाथ से लिखा करता, ये अल्लाह के लिए है। उस थैले में दिन भर जो भी बचत होती, वो शाम को मस्जिद के दरवाजे पर किसी जरूरतमंद को दे देता। लोग उसे देख कर कहते, यूनुस, तू ये सब क्यों करता है? तिजारत तो नुकसान का सौदा बन जाएगी। वो मुस्कुरा कर कहता, नुकसान वो है जो दिल से सखावत को मिटा दे, और नफ़ा वो है जो अल्लाह के यहाँ लिखा जाए। बाज ताजिर उसका मजाक उड़ाते कि ये शख्स अपनी कमाई बांट देता है, फिर कहता है दुकान में बरकत है, मगर वो खामोश रहता क्योंकि उसे यकीन था कि रिज़्क का मालिक बंदा नहीं, रब है। एक दिन ऐसा हुआ कि बगदाद में शदीद कहत पड़ गया। न बारिश हुई, न अनाज का दाना बचा। बाजारों में खौफ फैल गया। ताजिर अपने गोदामों के दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन यूनुस बिन सलीम ने दुकान खुली रखी। उसने अपनी जमाशुदा खुराक के थैले सामने रख दिए और कहा, जो भूखा है अल्लाह के नाम पर ले जाए। लोग हैरान रह गए। बाज ने समझाया, यूनुस, ये सब खत्म हो जाएगा, खुद भूखा रह जाएगा। मगर उसने जवाब दिया, जिसने मुझे अब तक खिलाया है वो कल भी भूखा नहीं रहने देगा। दिन गुजरते गए, माल खत्म होने लगा।
अब उसके पास सिर्फ एक छोटा थैला बचा जिसमें उस दिन की थोड़ी सी खिजूरें थीं। उसने वो भी एक बूढ़ी औरत के हाथ में रख दी। रात को जब वो खाली दुकान में बैठा तो दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या मैंने सब कुछ देकर नादानी की? मगर अगले ही लम्हे उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं, मैंने अल्लाह से तिजारत की है। उसी रात जब बगदाद पर अंधेरा छाया, एक अजीब बात हुई। यूनुस को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर निकला तो एक अजनबी खड़ा था, सादा लिबास में, मगर चेहरा चमकदार जैसे चांदनी में नूर घुला हो। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या तुम यूनुस बिन सलीम हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मगर आप कौन? अजनबी मुस्कुराया, मैं बादशाह का कासिद हूँ। हमारे बादशाह ने तुम्हें याद किया है, फौरन महल चलो। यूनुस हैरान रह गया, मुझे? बादशाह के दरबार में? उसके दिल में बेशुमार सवाल उठे, मगर उसने वुजू किया, दुकान का चिराग बुझाया और दिल में एक ही बात कही, अल्लाह से तिजारत करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। सुबह सादिक के वक्त जब बगदाद के बाजार अभी नीम तारीकी में डूबे हुए थे, यूनुस बिन सलीम महल की तरफ जा रहा था। उसके कदमों में झिझक थी, दिल में इस्तिराब और जहन में एक ही ख्याल, मैं 60 साल से दुकानदार हूँ, बादशाह को मुझ जैसे गरीब से क्या काम। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने ताजीम से रास्ता दिया। अंदर सहन में खूबसूरत फानूस जल रहे थे, खुशबुए ऊद फजा में फैली थी और तख्त पर बगदाद का बादशाह खलीफा मुस्तनसिर बिल्ला बैठा था। बादशाह ने यूनुस को देखकर कहा, आगे आओ ए यूनुस बिन सलीम। उसकी आवाज में रोब भी था, मोहब्बत भी। यूनुस आगे बढ़ा, अदब से सलाम किया। बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम रोज अपनी कमाई में से एक हिस्सा अल्लाह के नाम पर देते हो और कहते हो कि ये तिजारत है अल्लाह से। यूनुस ने सर झुकाकर जवाब दिया, जहां बादशाह सलामत, ये सच है। मैं कमाता हूँ मगर समझता हूँ कि असल मालिक वही है। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर ऐसा है तो आज अल्लाह तुम्हारी तिजारत का नफा तुम्हें दिखाने वाला है। ये कहकर बादशाह ने इशारा किया और सिपाहियों ने एक संदूक यूनुस के सामने रखा। जब संदूक खुला तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। यूनुस की आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब क्या है? उसने पूछा। बादशाह ने जवाब दिया, गुज़िश्ता रात मुझे ख्वाब में एक नूरानी हस्ती ने कहा है, यूनुस बिन सलीम को तलाश करो, क्योंकि उसने अल्लाह से सच्ची तिजारत की है। जो उसने राह खुदा में दिया, उसका बदला हमने बादशाह के खजाने से तिनका है। बादशाह ने मजीद कहा, ये माल तुम्हारा है यूनुस। यूनुस के लब लरस गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू कितना करीम है, मैंने थोड़ा दिया, तूने खजाना लौटा दिया। मगर फिर वो लम्हा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यूनुस ने सकों की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं ये माल कबूल नहीं कर सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्यों? ये तुम्हारा हक है। यूनुस ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह से तिजारत की थी, बादशाह से नहीं। मेरा नफा उसी के पास है। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ए यूनुस, तुम जैसे लोग जमीन पर कम हैं। तुमने दुनिया नहीं, आखिरत खरीद ली। बादशाह ने हुक्म दिया कि यूनुस के नाम पर बगदाद में एक सराय बनाई जाए, जहां हर मुसाफिर को खाना और पानी मुफ्त दिया जाए। यूनुस जब महल से वापस आया, उसके चेहरे पर एक नूर था, दिल में सुकून। उसने दुकान के दरवाजे पर जाकर वही पुराना थैला दोबारा रखा जिस पर लिखा था, मगर इस बार थैला खाली नहीं रहा। फजर की नमाज के बाद जब उसने देखा, थैले से खुशबू निकल रही थी, ऐसी जो बगदाद के किसी ऊद फरोश के पास न थी। उसने उस खुशबू को अपने हाथों में लिया। दिल में एक नरमी उतरी, ये अल्लाह की तरफ से मेरा असल इनाम है। यूनुस बिन सलीम की उस दुकान से उठने वाली खुशबू ने पूरे बगदाद को हैरान कर दिया। फजर के वक्त जब बाजार के दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलने लगे तो उन्हें लगा जैसे किसी ने ऊद जला दिया हो। खुशबू ऐसी थी जो दिलों को नरम कर दे, आंखों को भिगो दे। लोग दौड़कर यूनुस की दुकान पर आए। देखा तो दरवाजे के पास वही पुराना थैला रखा है, मगर अब वो थैला नूर से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। लोगों ने हैरत से पूछा, यूनुस, ये क्या माजरा है? उसने मुस्कुराकर कहा, बाज, ये मेरे रब का इनाम है, मैंने उसके नाम पर दिया, उसने अपने फजल से लौटा दिया। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा, बोला, मैंने अपनी उम्र में इतनी खुशबू कभी न सूंघी, ये कहाँ से आई? यूनुस ने कहा,
ये खुशबू उस ईमान से आती है जो दिल में होता है जब बंदा अल्लाह से तिजारत करता है। वक्त गुजरता गया और बगदाद के बाजार में ये कहानी फैल गई। दुकानदार अपने अपने माल में से एक हिस्सा अल्लाह के नाम पर निकालने लगे। फकीर खुशहाल होने लगे, यतीमों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई और बाजार में बरकत उतर आई। अब हर दुकानदार सुबह दुकान खोलते वक्त एक थैला रखता जिस पर लिखता, ये अल्लाह का हिस्सा है। लोग यूनुस के पास आकर कहते, ए नेक शख्स, तूने हमें तिजारत का असल मफहूम सिखा दिया। कुछ महीनों बाद यूनुस बिन सलीम की वफात का वक्त करीब आया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे, मेरी दुकान के एक कोने में वही थैला रखा है, याद रखना, उसे हमेशा भरा रखना, क्योंकि यही थैला मेरी असल कमाई है। फिर उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और लबों पर आखिरी जुमला यही था, अल्लाह से तिजारत कभी खसारे में नहीं जाती। उसके विसाल के बाद बगदाद में कई साल गुजर गए, मगर जब कभी कोई नेक शख्स राह खुदा में देता, लोग कहा करते, ये यूनुस बिन सलीम की तिजारत की खुशबू है जो आज तक जिंदा है। उसकी कब्र के करीब हमेशा हल्की सी खुशबू फैली रहती थी, न मिट्टी की न गुलाब की, बल्कि ईमान की। कई साल बाद बगदाद का बादशाह बदल चुका था। एक दिन नया बादशाह अपनी फौज के साथ शहर के बाजारों का मुआयना कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी सी दुकान पर पड़ी जिसके सामने गरीबों की लंबी कतार लगी थी। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये दुकान किसकी है? यहाँ इतने लोग क्यों खड़े हैं? साथ ही वजीर ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, ये यूनुस बिन सलेम के बेटे की दुकान है। कहा जाता है कि उसके बाप ने सारी जिंदगी राय खैर में दिया और अब ये बेटा भी उसी राह पर चल रहा है। बादशाह रुक गया और खुद उस दुकान के अंदर चला गया। अंदर एक नौजवान बैठा था, चेहरे पर सुकून और निगाहों में रोशनी। वो हर आने वाले को मुस्कुराकर कुछ न कुछ दे रहा था, कभी आटा, कभी कपड़ा, कभी सिक्के। बादशाह ने पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? क्या तुम्हें नुकसान का खौफ नहीं? नौजवान ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, जहां पनाह, मेरे वालिद कहा करते थे कि असल नफा वो नहीं जो तजूरी में बंद हो जाए, बल्कि वो है जो किसी के चेहरे पर खुशी बनकर चमके। बादशाह कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उसने कहा, मैंने बहुत से सौदागर देखे, मगर ये पहला घर है जहां तिजारत ईमान से होती है। उसने फौरन हुक्म दिया कि यूनुस बिन सलेम और उसके बेटे के नाम से बगदाद के एक मोहल्ले में दारुल खैर तामीर किया जाए, जहां गरीबों को रोज खाना, मुसाफिरों को पनाह और बच्चों को तालीम दी जाए। बादशाह ने चंद ही लम्हों में अपने वजीर आजम को हुक्म दिया कि यह सिलसिला सारे मुल्क में फैलाया जाए। हर वो ताजिर, दुकानदार और कारोबारी शख्स जो सल्तनत में तिजारत करता है, अपनी आमदनी का एक मुनासिब हिस्सा रोज़े अल्लाह के नाम का दे और ज़रूरतमंदों के लिए अलहदा रखे। बादशाह ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह हुक्म सिर्फ खुश दिली से दे दिया गया अजर का ज़रिया नहीं, बल्कि इसका मकसद ये है कि सल्तनत से गुर्बत का चेहरा मिट जाए और हर इंसान को बुनियादी ग़िज़ा, लिबास और रिहाइश मयस्सर हो। हुक्म के साथ ही शाही कासिद हर बाज़ार, हर महल्ले और हर कस्बे में रवाना किए गए। इनके पैगाम में नर्म जज्बा भी था और हुकूमती क़ुव्वत भी। जो कुछ तुम कमा रहे हो, इसमें से एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए रखो ताकि कोई भूखा ना रहे। कासिदों ने यह भी बताया कि सल्तनत उस कारोबार को इम्तियाज समझेगी जो लोगों के दुख में शरीक होगा, और जो लोग इस हुक्म को खुशदिली से मानेंगे उनकी मदद हुकूमत भी करेगी। हुक्म नशर होते ही बाजारों में सरगोशियों के बजाय एक नया शोर उठा। किसको कौन सा हिस्सा देना चाहिए, किस तरह ज़रूरतमंद पहचाने जाएं, कौन सी सूरत हाल में हुकूमत से मदद ली जा सकती है। पहले दिन ही कई ताजरों ने अपने गोदाम खोलकर खुराक और कपड़ा पेश कर दिया। बाज़ बड़े बापतीरों ने सरकारी अहकामात का एहतराम करते हुए अपने मुलाजमीन के लिए खुसूसी कोशिशें शुरू कर दी। जो लोग शकूक में थे, वो भी जब सलीम बिन यूनुस की दुकान के सामने कतार में खड़े लोगों को देखते तो दिल नर्म हो जाता। उस दिन से बगदाद की फ़ज़ा में एक नई महक शामिल हो गई। लोग कहा करते, ये सिर्फ दुकान नहीं, ये ईमान की तिजारत का मरकज़ है। और जब कभी कोई बच्चा वहाँ रोटी खाकर मुस्कुराता तो लगता जैसे सदियों बाद भी यूनुस बिन सलेम की दुआ इसी ज़मीन पर साया किए हुए है। बादशाह ने हुक्म दिया कि हर कस्बे में एक छोटा मरकज़ कायम किया जाएगा, जहाँ वो सामान जमा किया जाएगा और रोज़ाना की बुनियाद पर सबको तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा
हुकूमती एहलकार उन खानदानों की फहरिस्तें बनवाने लगे जो पिछले सालों में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे, ताकि सबसे पहले उनकी मदद की जाए। हुक्म नाफिज होते ही सूरत हाल बदलने लगी। चंद हफ्तों में ही बाजारों में ऐसी रौनक लूट आई कि पहले कभी कमजोर पड़ चुके दुकानदार भी अपने हाथ में काम का सामान ले आए। गरीबों के घर पर रोटी की कदर दोबारा बहाल हुई। मुसाफिर बेखौफ खाने और आराम के लिए सराय में उतरने लगे और यतीम बच्चों की आंखों में नए ख्वाब उभरते दिखाई दिए। शहर के कोनों में जहां पहले मायूसी बसी हुई थी, वहां अब उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। कहने को ये एक शाही फरमान था, मगर इसका असर सिर्फ हुकूमती ताकत से नहीं बल्कि लोगों के दिलों की तब्दीली से आया। जब एक कौम अपने कमजोरों के साथ खड़ी होती है तो वही कुव्वत उसे अंदर से मजबूत करती है। और यूं बादशाह के हुक्म की बदौलत वो रिवायत जो यूनुस बिन सलीम ने अपनी मेहनत और नेक नीयत से शुरू की थी, पूरे मुल्क की रिवायात में शामिल हो गई। एक मामूल बन गया कि हर हाथ जब कुछ कमाए तो उसका एक हिस्सा बांटने में फख्र समझे। कई बरस गुजरने के बाद भी जब लोग उस जमाने को याद करते तो कहते, वो दौर हमारे लिए बुरा था, मगर इस एक फैसले ने हमें एक बेहतर कौम बना दिया। और बाजारों में जब भी कोई नई दुकान खुलती तो आइंदा दुकानदार को एक छोटा सा थैला दिया जाता, ताकि हर कारोबार याद रखे और दूसरों की आंखों में मुस्कुराहट बनकर चमके। वक्त गुजर जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, मगर नेकी का असर कभी खत्म नहीं होता। यूनुस बिन सलेम ने जो दिया वो सिर्फ माल नहीं था, एक खुशबू थी जो नस्लों तक फैल गई। यही सच्ची तिजारत है, जो दिलों में भलाई बो दे वो सदियों बाद भी याद रहता है। और यूं बगदाद की तारीख में उस ताजिर का नाम हमेशा के लिए लिख दिया गया जिसने दुनिया के बाजार में नहीं बल्कि अल्लाह के दरबार में तिजारत